सभी लोगों को सादर अभिवादन। कबीर साहब की एक दोहा कबीर साहब लिखते हैं, उसमें आया है वो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधा जंजीर। वो बताते हैं कि जो भी आया है इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, उसका जाना निश्चित है। अकाट्य सत्य है कि जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन कैसे? एक सिंहासन पे बैठ के जाएगा और एक जंजीरों में, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ जाएगा। तो हथकड़ियों में आपको न जाना पड़े, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमारे गीताकार लिखते हैं, इसके लिए हमारे गुरु नानक देव लिखते हैं। आज दोनों के बानी की टैली करता हूं। गीताकार हमारे लिखते हैं, हतो प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा भुक्से मुहिम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धा युंजस नैवं पापम वापस्यसि। गीताकार ये लिखते हैं कि अर्जुन जब कहता है कि एक चींटी मारेंगे तो भी पाप लगेगा, इतनी सेना को अगर मारूंगा तो क्या हमको पाप नहीं लगेगा? भगवान कहते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे तुम युद्ध करोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। उन्होंने क्या कहा? सुखे दुखे, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण को समान समझ ले, तुम समता में आ जा, अपने चित्त की समता, चित्त में समाहित कर ले अपनी समता को, कोई पाप नहीं लगेगा। गुरु नानक देव अपनी वाणी में लिख रहे हैं इसी बात को, जैसे मान वैसे अपमान। सुखमनी साहब की वाणी है, जैसे मान वैसे अपमान, जैसे अमृत वैसे विष जान, दुख दर्द व्यापे नहीं। ऐसा नहीं लिखा कि आए नहीं, बैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताहिते जान। गुरु नानक देव कह रहे हैं कि तेरे जीवन में दुख दर्द व्यापे नहीं। ऐसा नहीं आएगा, दुख दर्द तो आना ही है। भगवान राम के जीवन में आया, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आया। भगवान श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए, जैसे ही बालक थे, बच्चे थे, पूतना आ गई जहर पिलाने, लेकिन भगवान के जीवन में भी दुख आया। 14 साल नंगे पैर बिना चप्पल के घूम रहे हैं जंगलों में, तो दुख तो आएगा, लेकिन दुख की जो परिस्थिति है, अपने अंतर मन में दुख प्रवेश न कर पाए, ऐसी व्यवस्था हमारे गीताकार ने दी। ऐसे वचनों को सुनने के लिए, हमारे गीताकार के वचनों को सुनने के लिए, रामायण और गुरबानी के मंत्र और श्लोक को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बजरंगी पांडे गीता परिवार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। फिर दूसरे वीडियो में आगे की कड़ी में मिलेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, आभार।